प्रथम और राध्या को खुश देखकर दादी बहुत गुस्से में थी। वो चाहती थी कि इन दोनों के बीच ज्यादा नजदीकियां न बढ़ें, इसलिए वो हर समय इनके बीच दीवार बनकर खड़ी रहती थी। लेकिन राजनी जी और एकता ये सब छिप कर देख रही थी और दोनों बहुत खुश थीं। एकता मुस्कुराकर राजनी जी से बोली, माँ जी ये देखिए, प्रथम और राध्या के बीच कितना प्यार बढ़ रहा है। राजनी जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ एकता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब दोनों के रिश्ते में पहले से भी ज्यादा अपनापन आ गया है। उधर दादी ये सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। वो अपने मन में बोली, राध्या जितना आज खुश हो रही है उतना ज्यादा देर तक खुश नहीं रहेगी। इस बार मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि सब कुछ बदल जाएगा। अब मेरी चाल चलने की बारी आ चुकी है। तू आज प्रथम के साथ हंस रही है, लेकिन एक दिन बहुत रोएगी। लेकिन दादी को ये नहीं पता था कि प्रथम और राध्या की जोड़ी को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसके बाद दादी ने घर में छोटी छोटी बातों को लेकर नया बखेड़ा खड़ा करना शुरू कर दिया। हर छोटी गलती का दोष वो सिर्फ राध्या पर डाल देती थी और गुस्से में कहती थी, ये लड़की ढंग से काम भी नहीं करती, इसका ध्यान कहीं और रहता है। असल में दादी सिर्फ राध्या से झगड़ा करने का एक मौका ढूंढ रही थी। तभी प्रथम वहां आया और बोला, दादी आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? राध्या काम कर रही है तो उसे आराम से करने दीजिए। दादी गुस्से में बोली, तू चुप रह, ये सब तेरे ही सिर चढ़ाने का नतीजा है। तभी ओमकार जी बोले, माँ जी आप गुस्सा मत कीजिए, शांत रहिए। लेकिन दादी ने गुस्से में ओमकार जी को भी डांट दिया। ये देखकर प्रथम का धैर्य टूट गया। वो बोला, दादी अब आप अपनी हद पार कर रही हैं, बेहतर होगा कि अब आप चुप हो जाइए। लेकिन दादी चुप होने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो लगातार राध्या को ताने देती जा रही थी। राजनी जी ने भी दादी को समझाया, एकता ने भी समझाया, ओमकार जी ने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दादी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी राध्या शांत आवाज में बोली, प्रथम जी जाने दीजिए, दादी इस घर की बड़ी है, अगर वे हमें नहीं समझाएंगी तो कौन समझाएगा? राध्या को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि दादी उससे जल रही हैं। दादी सिर्फ उसे मित्तल परिवार से बाहर करना चाहती थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद भी दादी ने उसे अपनी बहू के रूप में दिल से स्वीकार नहीं किया था। दादी हर बार गुस्से में राध्या को ताने देती थी और उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राध्या का एक प्यारा सा बेटा भी था जिसे राजनी जी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उधर प्रथम और राध्या के बीच हर दिन प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। प्रथम अब राध्या को अपनी पत्नी के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर चुका था और दोनों अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन दादी के मन में सिर्फ एक ही जुनून था, किसी भी तरह राध्या को मित्तल परिवार से बाहर करना है और उसे प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना है। लेकिन दादी को ये नहीं पता था कि उनका ये सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि प्रथम अब राध्या से सच्चा प्यार करने लगा था और दोनों की जोड़ी पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अब दादी एक बार फिर नई साजिश के साथ इन दोनों की खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़ी होने वाली थी। वो उनकी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाकर फिर से उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन इस बार किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये आने वाला समय ही बताएगा। दादी के मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करना है। वो हर पल नई चाल सोच रही थी। दूसरी तरफ प्रथम और राध्या अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। दोनों अपने बेटे के साथ हंसते मुस्कुराते अपना समय बिता रहे थे। ये खुशी दादी से बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। सुबह होते ही राध्या सबसे पहले रसोई में पहुंच गई। उसने पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार किया। राजनी जी भी वहां आ गई। उन्होंने प्यार से राध्या के सिर पर हाथ फेरा और बोली, राध्या तुम इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, तुम्हारे आने के बाद घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। राध्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी ये सब आपका आशीर्वाद है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। इतने में प्रथम भी वहां आ गया। उसने मुस्कुराते हुए राध्या की तरफ देखा। राध्या भी शर्माकर नीचे देखने लगी। दोनों की मुस्कान देखकर राजनी जी और एकता बहुत खुश हो गई। दादी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं अब और नहीं, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो राध्या इस घर में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेगी। अब मुझे ऐसी चाल चलनी होगी जिससे पूरा परिवार इसके खिलाफ हो जाए। दादी धीरे से अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना डिब्बा निकाला। उस डिब्बे को देखकर उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। दादी बोली, अब देखती हूँ राध्या इस मुसीबत से कैसे बचती है। इस बार ऐसा खेल होगा कि किसी को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं होगा। उधर राध्या अपने बेटे को गोद में लेकर खेल रही थी। प्रथम भी उनके पास आकर बैठ गया। उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। बेटा हंसने लगा तो राध्या और प्रथम भी खिलखिलाकर हंस पड़े। प्रथम बोला, राध्या तुम और हमारा बेटा मेरी पूरी दुनिया हो, मैं तुम दोनों को कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा।
राध्या की आंखें खुशी से भर आईं। उसने कहा, प्रथम जी, जब तक आपका साथ है तब तक मुझे किसी बात का डर नहीं है। दूर खड़ी दादी ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन एक और खतरनाक साजिश की तैयारी शुरू कर दी। दादी अपने कमरे में बैठी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर मुस्कुराने लगी। उनके मन में राध्या को मित्तल परिवार से हमेशा के लिए बदनाम करने की नई साजिश चल रही थी। दादी धीरे धीरे राध्या के कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने इधर उधर देखा। पूरे घर में सन्नाटा था। उन्हें लगा कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है। दादी चुपके से राध्या के कमरे में घुस गई। उन्होंने अपने हाथ में रखा कीमती हार राध्या की अलमारी में छिपा दिया। फिर कमरे की सारी चीजें थोड़ा सा इधर उधर कर दी ताकि ऐसा लगे जैसे किसी ने चोरी की हो। दादी अपने मन में बोली, अब पूरा मित्तल परिवार राध्या को चोर समझेगा। आज इसकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन दादी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओमकार जी ऊपर की मंजिल से ये सब अपनी आंखों से देख चुके थे। ओमकार जी बिना आवाज किए वहीं खड़े रहे और पूरी साजिश अपनी आंखों से देखते रहे। दादी जैसे ही कमरे से बाहर निकली तभी ओमकार जी सामने आकर खड़े हो गए। दादी एकदम घबरा गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ओमकार जी ने गुस्से से कहा, मां जी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतनी नीचे गिर जाएंगी। अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने राध्या के कमरे में हार छिपाया है। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? दादी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतने में प्रथम भी वहां पहुंच गया। उसने ओमकार जी का गुस्सा देखा तो पूछा, पापा क्या हुआ? ओमकार जी ने गुस्से में कहा, आज तुम्हारी दादी की बहुत बड़ी साजिश मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये राध्या को झूठे चोरी के आरोप में फंसाना चाहती थी। ये सुनते ही प्रथम का खून खौल उठा। वो दादी की तरफ बढ़ा और बोला, दादी, आपने आज सारी हदें पार कर दी। राध्या ने हमेशा आपका सम्मान किया, कभी आपकी किसी बात का जवाब तक नहीं दिया। फिर भी आप उसके साथ इतनी बड़ी साजिश कर रही हैं। इतने में राजनी जी और एकता भी वहां पहुंच गई। ओमकार जी ने दोनों को पूरी बात बता दी। राजनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दादी की तरफ देखकर कहा, माँ जी, आपने आज मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया। जिस बहू ने इस घर को अपना घर माना उसी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। राध्या भी वहां आ गई। उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओमकार जी ने राध्या की तरफ देखकर कहा, बेटी, आज अगर मैं समय पर यह सब नहीं देखता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन अब कोई भी तुम्हें बदनाम नहीं कर सकता। मैंने अपनी आंखों से दादी की पूरी साजिश देखी है। ये सुनते ही दादी के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई। पहली बार उनकी साजिश शुरू होने से पहले ही सबके सामने बेनकाब हो चुकी थी। राध्या जैसे ही अपने कमरे की तरफ जा रही थी तभी उसकी नजर दादी पर पड़ गई। उसने साफ देखा कि दादी उसकी अलमारी के पास खड़ी थी और कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। राध्या कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसे समझ आ गया कि दादी फिर कोई नई चाल चल रही है। उसी समय दादी मुड़ी तो उनकी नजर राध्या पर पड़ गई। एक पल के लिए दादी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। तभी ओमकार जी भी वहां आ गए। उन्होंने भी दादी को राध्या के कमरे से निकलते हुए देख लिया। प्रथम भी शोर सुनकर वहां पहुंच गया। राजनी जी और एकता भी आ गई। राध्या ने शांत आवाज में कहा, दादी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? दादी ने तुरंत बात पलट दी और गुस्से का नाटक करते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई थी। तुम्हारी अलमारी खुली रह गई थी। मैं तो सिर्फ सामान ठीक से रख रही थी। तुमने तो उल्टा मुझ पर ही शक कर लिया। राध्या चुपचाप दादी की बातें सुनती रही। दादी ने फिर पूरे मित्तल परिवार की तरफ देखकर कहा, देखा आप सबने, मैं इस घर की भलाई के लिए काम करती हूँ और ये लड़की मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। मैंने तो सोचा था इसका सामान सुरक्षित कर दूं, लेकिन इसने मेरी नीयत पर ही सवाल उठा दिया। ओमकार जी ने सख्त आवाज में कहा, माँ जी, बात को घुमाइए मत। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप राध्या के कमरे में चुपके से गई थी। अब सच बताइए, आखिर आप क्या करने वाली थी? दादी फिर बोली, तुम लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तो सिर्फ राध्या की मदद कर रही थी। प्रथम ने गुस्से में कहा, दादी, अगर मदद करनी होती तो चोरी छिपे कमरे में क्यों जाती? सामने से भी जा सकती थी। राजनी जी भी बोली, माँ जी, आज पहली बार नहीं हुआ है। हर बार आप राध्या को ही निशाना बनाती हैं। अब आपकी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है। एकता ने भी कहा, हम सब ने बहुत दिनों से देखा है कि आप बिना वजह राध्या को ही दोष देती रहती है। राध्या ने फिर भी शांत होकर कहा, दादी, अगर सच में आप मेरी मदद करने आई थी तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश थी तो भगवान सब देख रहे हैं। राध्या की ये बात सुनकर पूरा मित्तल परिवार उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था और ना ही नफरत। वो आज भी दादी का सम्मान कर रही थी।
दादी बाहर से शांत खड़ी थी, लेकिन उनके मन में गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी ये चाल पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। फिर भी उन्होंने मन ही मन राध्या के खिलाफ एक और बड़ी साजिश रचने का फैसला कर लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही रोमांचक और दमदार कहानियों के नए अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आगे दादी की अगली साजिश क्या होगी।